नॉर्मली हर एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में ये होता है कि जो भी लड़की वो अगर स्टेज परफॉर्मेंस की फील्ड में आ रही है या डांस ट्रूप्स में आ रही है, या तो उसके घर की हालत बहुत ख़राब है, या वो लड़की पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थी, या किसी मजबूरी के कारण इस फील्ड में आई है। वैसे जो आप कह रहे हैं ये तीनों बात सच है, बिल्कुल सच है। मैंने कभी स्कूल या कॉलेज में वो नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जब मैं इस लाइन में आई तो खुल गई। मतलब स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा स्टेज पे जाके धमाका। डायरेक्ट स्टेज में किया है। तो आप मानती हैं कि ग्लैमरस लुक और ग्लैमरस जो ड्रेसेस हैं वो एक पार्ट है इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए? काइंड ऑफ कह सकते हो। कोई हमसे बदतमीजी करे, थप्पड़ दो सीधा। आपने बुलाया है छिड़वाने के लिए तो नहीं बुलाया ना, एंटरटेन के लिए बुलाया, एंटरटेनमेंट तक रखो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय पैशन अ पॉडकास्टर एंड बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई कहानी आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि हम हमेशा अपने टैगलाइन में कहते हैं कि वी क्रिएट सेलिब्रिटीज़। आज हम जिनको लेकर आए हैं वो अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई पॉडकास्ट नहीं किया। तो हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आदमी की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन हम लोग एज एन ऑडियंस उसको मिक्स करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पर्दे पे दिखाई दे रहा है, जो स्टेज पे दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल में भी वैसा हो। तो इसी तरह की उलझनें जो आप लोगों के दिमाग में रहती हैं किसी भी एक आर्टिस्ट को लेकर, उनके मिथ आज हम तोड़ेंगे और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सिया से, जो पंजाब में और इवन नॉर्थ दिल्ली तक, अब तो पूरे इंडिया में उनकी डांस परफॉर्मेंसेस की बात होती है। ड्रैगन डांस ट्रूप के साथ वो काम करती हैं और उनकी लीडिंग डांसर हैं। और आज ड्रैगन का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ और इनका नाम ड्रैगन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सिया से। सिया, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू हम मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत। आप बड़ी दबी दबी सी बात क्यों कर रही हैं? लोग स्टेज पे तो आप आग लगाती हैं जब आती हैं तो वो स्टेज में जब आग लगाना होता है ना, जब मैं पौड़ी चढ़ती हूँ तब मुझे होता है कि मैं अब सामने वाले को बिल्कुल अच्छा दिखूँ। कोई देख के मुझे ऐसे ना करे, देखते बस लॉक हो जाए। तो स्टार्टिंग तो मेरी वही रहती है। हाँ जी। लेकिन हमने यहाँ पे भी आज आग लगानी है। यहाँ पे बातों की आग लगानी है, यहाँ पे हाँ, डांस का तड़का नहीं डांस नहीं है, आज बात तो सही है। आज बातों से हाँ है। जी। अच्छा सिया, सबसे पहले ये बता, नॉर्मली हर एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में ये होता है कि जो भी लड़की वो अगर स्टेज परफॉर्मेंस की फील्ड में आ रही है या डांस ट्रूप्स में आ रही है, या तो उसके घर की हालत बहुत ख़राब है, या वो लड़की पढ़ने लिखने में ठीक नहीं थी, या किसी मजबूरी के कारण इस फील्ड में आई है। आपके साथ इनमें से क्या है? वैसे जो आप कह रहे हैं ये तीनों बात सच है, बिल्कुल सच है। कि कोई अनपढ़ होती है, उनको कोई काम नहीं मिलता तो वो इस लाइन में आ जाती है, या फिर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो इस लाइन में आ जाती है। बट मेरा जो है वो थोड़ा अलग है। मैं ग्रेजुएटेड हूँ और क्या बोलते हैं, मेरी फैमिली से ऐसा कोई वो नहीं था। मैं बिल्कुल पैशन से आई हूँ, मुझे शौक़ था और ये पैशन मेरा प्रोफेशनल बन गया। बस इतनी सी बात है। मैं 12th जब कंप्लीट कर रही थी, अपना एग्ज़ाम दे रही थी, तब इस लाइन में आई थी और धीरे धीरे बस प्रोफेशनल बन गया। मेरे मॉम डैड ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि बचपन से उनको पता था मैं डांस करती हूँ। मैं कोई भी गाना चलता था घर में डांस करती रहती थी। मैं थोड़ी शाई थी उस टाइम, छोटे टाइम में शाई बहुत थी। मैंने कभी स्कूल या कॉलेज में वो नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जब मैं इस लाइन में आई तो खुल गई। मतलब स्कूल और कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा स्टेज पे जाके धमाका। डायरेक्ट स्टेज में किया है। क्योंकि कॉलेज में मुझे या स्कूल में मुझे ऐसा लगता है हाय मुझे लोग देखेंगे, हाय मुझे लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि लड़की डांस करती है ना। बट जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट किया, मैं इस लाइन में आई, मुझे ये था मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे देख के तालियां मारे बस। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि मैं मैरिजेस कर रही हूँ या इवेंट कर रही हूँ। मुझे बस ये था कि वो स्टेज है, मेरे लिए स्टेज है, मुझे बस वहाँ फाड़ना है, अपना पूरा 100 देना कि ऑडियंस मुझे तालियां मारे। और ये धीरे 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 मेरा प्रोफेशनल बन गया। अच्छा, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि ये भी एक मिथ है जो लोगों के दिमाग में, जो आपने तोड़ा है कि ऐसा नहीं है कि इसमें सारी अनपढ़ लड़कियां पढ़ी लिखी भी इस फील्ड में पढ़ी लिखी भी हैं। क्योंकि लोग ये तो कहते हैं कि पिक्चर्स में तो लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन स्टेज में लोग नहीं सोच पाते। लेकिन आपने ये बहुत एक अच्छी चीज़ खोली है जी। अच्छा सिया, दूसरा इस प्रोफेशन के साथ एक चीज़ और जो साथ में जुड़ी होती है, आप स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हो। हाँ जी। आपका वो काम है, लेकिन जो नीचे स्टेज में ऑडियंस होती है उसका देखने वाले का नज़रिया कुछ और होता है। वो सबसे बड़ा जो उनके दिमाग में जो
चलता है वो आपके कॉस्ट्यूम्स को लेके चलता है, और कॉस्ट्यूम्स हमेशा से विवाद में रहते हैं, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो डांस परफॉर्मेंसेज हो, चाहे वो म्यूज़िक एल्बम्स हो, कहीं पे भी हो। आप क्या मानती हो कि एक कॉस्ट्यूम का एक परफॉर्मेंस में कितना रोल होता है? बहुत बड़ा। अगर आप कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं पहनेंगे तो लोग आपको नहीं देखेंगे। जी। आप मॉडल बनेंगे कैसे जब तक आप कॉस्ट्यूम ही नहीं अच्छे पहनेंगे? लोग तो रात चलती लड़कियों को छेड़ देते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना, पर हम मॉडल हैं तो हमें तो अच्छा दिखना ही है। ऑब्वियसली हमें ड्रेस उतनी ही अच्छी पहननी है, जब लोग हमें देखेंगे तभी हमें लाइक करेंगे, तभी हमारी डिमांड्स आएंगी, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे ना। अब ऐसी कोई भी एक्ट्रेस आप देख लो, किसी को तो आपने डेली देखा नहीं होगा कि हाँ वो बस सूट में ही डांस कर रही है तो वो आगे बढ़ गई है, नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है। मॉडल है तो कुछ ना कुछ दिखाना ही है, लोगों का मुंह बंद हम नहीं कर सकते। तो आप मानती हैं कि ग्लैमरस लुक और ग्लैमरस जो ड्रेसेस हैं वो एक पार्ट हैं इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए? काइंड ऑफ कह सकते हो, बट इतना भी नहीं। आप चीप मत बनो, आप मॉडल हो, मॉडल की तरह करो, चीप मत करो बस। अच्छा, आपने चीप की बात की, लोगों की सोच बड़ी चीप होती है। हाँ जी। जब लड़की स्टेज पे डांस कर रही है, वो एक तरह से जैसे हमने कहा कि ग्लैमरस लुक में डांस कर रही है, तो लोगों को ये लगता है कि ये इजीली अवेलेबल आइटम है, कि ये जब स्टेज से नीचे उतरेगी ये तब भी अवेलेबल है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली मैं जो है वो ग्रुप के साथ डांस करती जी। हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर अभी होता भी है तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास। ठीक है। हम मना कर सकते हैं, खुद से मना कर सकते हैं ना। कोई हमसे बदतमीजी करे, थप्पड़ दो सीधा। तुम अगर किसी पार्टी में आ रहे हो, इनवाइट हो, तो अपने स्टैंडर्ड में रहो। जी। तुम चीप हरकतें क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। उस चीज़ के लिए अलग जगह होती हैं, ठीक है। आप स्टेज में जो गर्ल देख रहे हो, आप उसको एज अ एंटरटेन समझो। हम एंटरटेन करने आए, एंटरटेन करो, फालतू बकवास मत करो। बिल्कुल मत करो। बाकी तो मुंह तोड़ जवाब है ही हमारे पास। अच्छा, एक ना बड़ी समस्या और रहती है खासकर हमारे पंजाब में। अभी आपने जैसे कहा कि चीप हरकत, जब 2 पैग अंदर चले जाते हैं ना, फिर हर आदमी नीचे से स्टेज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और हमने कई जगह देखा, 3-4 फंक्शंस तो मैंने आपके देखे हैं, कि आप लोगों का बड़ा क्लियर रहता है कि जैसे स्टेज पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा आने शुरू हो जाएं, या आके डांस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई अगर हरकत करने की कोशिश है तो आप लोग तो अपना प्रोग्राम रोक देते हो। बिल्कुल रोक देते हो। तो इसमें आप कितना बोल्ड स्टेप मानते हो ये स्टेप लेना? क्योंकि जिसने पैसे खर्चे वो कल को ये भी बोल सकता है, भाई मैंने बुलाया, अगर मेरा एक बंदा चढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है? नहीं, आपने बुलाया है छिड़वाने के लिए तो नहीं बुलाया ना। बिल्कुल। कि आप बुला रहे हो हम लोगों को और अपने ऑडियंस को भेज रहे हो कि जाओ उनको छेड़ो, नहीं ना। एंटरटेन के लिए बुलाया, एंटरटेनमेंट तक रखो, ठीक है। अगर कोई हमसे बदतमीजी करता है, वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज तक, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी बदतमीजी होगी तो या तो वहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, या फिर हम लोग सारे उतर जाते हैं। आप लोग डांस करो, स्टेज इज योर्स, अब आप डांस करो, बस हम नहीं करेंगे, आप करो। तो लोग ये देख ले कि अगर सिया के प्रोग्राम में कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो या तो झापड़ पड़ सकता है, या ये स्टेज से नीचे आ जाएंगे, लेकिन आपको जो आप करना चाह रहे हो ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। झापड़ तो खैर मैं थोड़ी शाई हूँ, मतलब झापड़ नहीं, लेकिन मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अच्छा सिया, एक चीज़ और होती है कि आप लोगों के साथ, क्योंकि आपके ज़्यादातर फंक्शंस रात के होते हैं, हाँ जी। आप लेट नाइट प्रोग्राम खत्म करने के बाद रात को ट्रैवल भी करते हो। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि आप गाड़ी में जा रहे हो, 3-4 लड़कियां आपके साथ में, मैनेजर होता है, ड्राइवर होता है, रास्ते में चेकिंग होती है, कई बार पुलिस वाले रोकते थे, कभी वहाँ रोक के किसी ने बदतमीजी करी, अच्छा जी किन्नियाँ कुड़ियाँ लेके कितने चले हुए हैं, ये क्यों है, कैसे क्यों है? नहीं, टच वुड पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, आप तो ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। हाँ, ऑल ओवर नहीं, कभी भी कोई भी पुलिस, पंजाब पुलिस तो वैसे भी बहुत सपोर्टिव है ना, वो गर्ल्स को बहुत सपोर्ट देती है। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि हाँ गर्ल्स हैं गाड़ी में, तो वो सबसे पहले आपको जाने देगी, क्योंकि रात का टाइम है, क्या पता बंदे दूर से आ रहे हो, तो वो जाने देते हैं। अदर पुलिस की बात करो, अदर स्टेट की पुलिस की बात करूँ तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। हम बस कहते फैमिली जा रही है तो चली जाते हैं। फैमिली जा रही है जी हाँ, फैमिली नहीं, वैसे भी देखो जब आप सारे काम करते हो तो सब एक फैमिली का पार्ट है। हाँ जी, ठीक है। कभी कभी नहीं, कभी कभी जब हम ग्रुप होता है ना, तो हम चेकिंग होती है तो हम चेक करवा लेते हैं, हमारे बैग्स में ड्रेसेस ही होती हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो वो जाने। अच्छा सिया, आप अपने आप में नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम हो चुकी हैं। मतलब लोग आपकी, जैसे मैंने कहा कि ड्रैगन डांस को और आपको दोनों को एक ही क्वाइन का 2 पार्ट देखा जा रहा है, कि लोग ये मानते हैं कि अगर सिया परफॉर्मेंस में नहीं है तो ड्रैगन नहीं है, और ड्रैगन है तो सिया नहीं है, तो दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। तो जब आप इस लेवल पे हैं तो डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी कोशिश करते होंगे कि सिया को अपने ट्रूप में कैसे लाया जाए। बिल्कुल होता है जी, मैसेजेस आते हैं मुझे, काफ़ी आते हैं, बट मैं टोटली इग्नोर करती हूँ। क्यों? जिस कंपनी से मैं बड़ी बनी हूँ, जिससे मैं काफ़ी लेवल
तक गई हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि ये कंपनी मेरे साथ और ग्रो करे, मैं भी ग्रो करूँ, वो भी करे। मैं नहीं छोड़ सकती, ड्रैगन तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ड्रैगन तो बिल्कुल नहीं नहीं छोड़ छोड़ सकते। अच्छा, आपके अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रिप्स भी बहुत हुए हैं। हाँ जी। इंडिया के अलावा आपने इंटरनेशनली बहुत परफॉर्म किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अपने इंडिया का भी अच्छा है। बट कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे बस ये होता है कि आपने इतनी एंट्री लगानी है तो इतनी ही लगानी है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बट इंडिया में ये होता है कि जैसे मान लो आपने 3 एंट्री लगा ली, ऑडियंस को अच्छा लगा, वो डिमांड रख देती है कि हमें एक और चाहिए परफॉर्मेंस सिया की, तो वो हो जाती है। बट वहाँ बाहर नहीं होती ऐसा, नहीं होता। अच्छा, एक मैंने 3 जगह तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। हाँ एक जी। आपका मुजरे वाला जो डांस है, हाँ जी। ठीक है, सलामे इश्क वो तो वाला, फेमस हुआ वो है। फेमस हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आप रेखा को रेप्लिका करने जा रही हैं धीरे धीरे? नहीं नहीं, ऐसा उसकी नहीं, वो तो डिमांड बहुत लेजेंड है, वो बहुत डिमांड है। कई बार तो मैंने देखा, एक फंक्शन में तो मैंने 2 बार खुद देखा कि आपको 2 बार वो परफॉर्मेंस देनी पड़ी। हाँ जी। वैसे तो क्या बोलते हैं, मुजरा जब मैं करती हूँ काफ़ी लोग लाइक करते हैं, बट जैसे आप बोल रहे हैं रेखा जी, वो तो लेजेंड है, हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा सिया, ये तो रही आपकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस हाँ आप जी। देते हैं। बड़े आर्टिस्ट जब पंजाब में परफॉर्म करने आते हैं, जी। बहुत सारे नाम हैं, आप लोग उन सबके साथ भी परफॉर्म करते हो, उस वक्त कैसा माहौल रहता है? क्योंकि जब आप खुद अपने लिए परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपको पता है कि स्टेज हमारी है, हमने अपने हिसाब से परफॉर्म करना है। जी। लेकिन जब एक आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट की टीम भी आपको गाइड कर रही होती है, आपको उस आर्टिस्ट को भी ध्यान रखना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, क्योंकि आपको अपने आप को भी दिखाना है कि मैं स्टेज पे हूँ। जी बिल्कुल। वो सारी चीज़ें, कितना प्रेशर रहता है उस टाइम पे? उस टाइम पे एक दिन पहले हम लोगों की जो है वो प्रैक्टिस होती है, जी। उस चीज़ को आर्टिस्ट के साथ होती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमें वो थोड़ी बहुत आदत हो जाती है कि अब इनको इस टाइम हाईलाइट करना है, इनको इस टाइम कवर अप करना है, या ये आर्टिस्ट जो है कुछ भूल गया है तो हमें कवर अप करना है। जी। तो टीम जो है वो तो प्रेशर तो देती है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, कितना निखार के करें। तो हम अपना पूरा 100 देते हैं, फिर शूट होता है। अच्छा, हमने सुना है कि बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके साथ आप परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, जी। चाहे आपने एज ए बैकग्राउंड डांसर के रूप बैकग्राउंड में काम डांसर किया है या किसी जगह आपने मेन लीड पे भी किया है। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ हाँ। बताया जाए कि कौन कौन है। हम बताते अच्छे लगते हैं, आप अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। शाहरुख खान जी के साथ मैंने किया है, सर के साथ किया है, जब हैरी मेट सेजल, ओके। उसमें मैंने बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम किया है। वो अपने यहीं पे ही हुआ था, पंजाब में ही हुआ था उसकी शूटिंग, उनके साथ काम किया है। और बाकी टशन नाइट्स में जितने भी आते हैं सारे, अपने नेहा ले लो, क्या बोलते हैं अनन्या पांडे, इन्होंने भी अभी अपनी मूवी का वो किया था, क्या बोलते हैं प्रमोशन किया था, तो वो भी आए थे, तो उनके साथ भी हमने काम किया है। और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्री के वो हैं, कलाकार हैं जिनके साथ हमने किया है मैंने एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट। और मज़ा बहुत आता है, पर बहुत मज़ा आता है। और पंजाब के 2 बड़े सिंगर्स जिनके साथ आप परफॉर्म कर चुके हैं, ये भी दिलजीत, आपको हाँ बताना भूल जी। गई हैं। उनके साथ तो मैंने बहुत टाइम पहले 2015 में किया था, 15 या 16, 15 या 16 में किया था। दिलजीत दोसांझ और कौरबी और नेहा कक्कड़, उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। राइट। हाँ जी। अच्छा सिया, आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं, आपका नाम है, सब कुछ है, अब लोग कहते हैं कि स्टेज के बाद जो आदमी का जो अगला ड्रीम होता है वो बॉलीवुड होता है। हाँ जी। और आजकल बॉलीवुड का रास्ता 2 तरीके से जाता है, या तो आपको डायरेक्ट एंट्री, जैसे आप कह रहे हो आप काम कर रहे हो वहाँ से मिल जाए, या फिर जो डांस शोज़ आते हैं लोग उसके थ्रू एंट्री लेते हैं। हाँ जी। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं, इतने सारे डांस शोज़ होते हैं, कलाकारी आप में है, परफॉर्मेंस आपको देने आती है, आर्टिस्ट आप अच्छे हो, तो आपने सोचा नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैं भी बॉलीवुड में एंट्री ले लूँ? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। मैं बताती हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, काफ़ी मुझसे अच्छे भी लोग हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जहाँ पे हूँ, मैं उसको छोड़ के क्यों दोबारा ABC से स्टार्ट करूँ? ओके। नहीं करना चाहती। मैं जिस फील्ड पे हूँ, जिस पीक पे हूँ, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर दोबारा उस लाइन में जाओ, पीछे से स्टार्ट करो, फिर दोबारा बैकग्राउंड आर्टिस्ट, फिर आगे, फिर आगे, फिर जाके बॉलीवुड में एंट्री। नहीं, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी जब तक तो। और अगर आपको कोई डायरेक्ट उठा के सीधा बोल दे बॉलीवुड में परफॉर्मेंस, फिर तो ओके। फिर मनानी है। फिर बनानी है। फिर ओके। अच्छा, इससे साथ मिलती जुलती बात अभी हमें पता चली है कि आप जनवरी में अभी नूरा फतेह के साथ आप हाँ जी। गोवा में परफॉर्म करके आई हैं। हाँ जी। पहले तो वो एक्सपीरियंस बताइए। वो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब था। मैम इतनी प्यारी लग रही थी और हम्बल भी बहुत थी। वो सबसे मिल के बात करती है, बहुत अच्छे से बिहेव करती है।
मज़ा बहुत आया उनके साथ काम करने में एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, बड़ा मज़ा आया। और दूसरा ये कि आपको इतना बड़ा चांस मिला कैसे, क्योंकि वो बॉम्बे से हैं। हाँ जी। तो मुंबई में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जी। गोवा में बहुत अच्छे ट्रूप्स हैं, गोवा में परफॉर्मेंस हो रही है, बॉम्बे का आर्टिस्ट जा रहा है और आपको लुधियाना से वहाँ पे बुलाया जा रहा है, ये कनेक्शन कैसे बना? ये कनेक्शन ऐसे बना, उनके जो जितने भी आइटम सॉन्ग आपने देखे होंगे, मैं ज़्यादातर मेरे जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं वो सारे आप परफॉर्म करती हाँ हैं? जी बिल्कुल। तो क्या है कि अब आपको पता है इंस्टाग्राम में काफ़ी रील अपनी वो होती है, वायरल्स होती हैं, तो किसी ने उनको देख के मुझे देख के कि हाँ वो नोरा के गाने में परफॉर्म करती हैं, तब मुझसे कांटेक्ट किया था। ओके जी। तो मतलब कोई बिचौलिया नहीं था, आपको टीम ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया और आपको परफॉर्मेंस के लिए हाँ बुलाया? जी, ऐसा हुआ। तो फिर इसका मतलब तो आपकी पहुंच अब बॉलीवुड तक पहुंच तो गई है, बस अब ये है कि पिक्चर मिलने वाली बात रह गई। हाँ जी बिल्कुल। वो तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था उस टाइम पिक्चर्स क्लिक करना, क्योंकि परफॉर्म होता है फिर हम चले जाते हैं अपने ग्रीन रूम में, फिर परफॉर्मेंस होता है ग्रीन रूम में चले जाते हैं, चेंज करने का टाइम मिलता है बस ओनली, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब हम कहीं बाहर परफॉर्म करते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस ही होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो बस ऐसा हुआ था। बस ये कि मुझे एक चांस मिला उनके साथ डांस करने का, वो मुझे मिल गया। वो मिल गया। हाँ जी। और आपने मौका छोड़ा नहीं? नहीं छोड़ा। कोई भी नहीं छोड़ता। कोई नहीं छोड़ता, ऑब्वियसली क्यों छोड़ेगा कोई। कोई कहे कि हाँ चलो आपको शाहरुख खान के साथ हम डांस करवाएंगे, तो कोई कैसे कह देगा नहीं मैंने नहीं करना, करना है, हम हैं उस लायक तो हम करेंगे। नहीं छोड़ा। बिल्कुल। अच्छा सिया, एक ना हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आर्टिस्ट को लेकर। मतलब मैं सिंपल आपकी बात नहीं करूँगा, किसी भी तरह का कोई भी जो फील्ड आर्टिस्ट है, क्योंकि हम लोगों का जो काम शुरू होता है वो रात को शुरू होता है। हाँ जी बिल्कुल। जब लोग सोने को जाते हैं तब हम काम करने पे जाते हैं, बिल्कुल और सही लोग कहा। सुबह जब उठ रहे होते हैं तब हम वापस आ रहे होते हाँ हैं। जी। इसके साथ क्या है कि हमारे जो आसपास के सोसाइटी के लोग हैं ना, वो हमारे ऊपर बहुत सारे शक करते हैं, बड़े सारे तंज कसे जाते हैं, लोग हमारे बारे में गलत परसेप्शंस बनाते हैं। आपके साथ ऐसा कभी कुछ? जो मेरी सोसाइटी है उन सबको स्टार्टिंग से ही पता है कि यहाँ पे आर्टिस्ट रहते हैं। पहली Okay. बात तो घर हमारा है, अच्छा, फिर तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम नहीं। ओके। घर हमारा है, तो आसपास के लोगों को पता है कि यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट रहते हैं। ठीक है। हम इनफैक्ट रात के 12-1 बजे तक म्यूज़िक चला के प्रैक्टिस भी करते हैं, और वे लाउड म्यूज़िक। बट हमारे आस पड़ोस के लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि पीछे ना मैंने एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू सुना था। उस लड़की ने कहा, वो भी सेम आपकी तरह है, किसी डांस ट्रूप में काम करते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कोई घर ही किराए पे देने को तैयार नहीं होता। लोगों को होता है लड़की रात को जाती है, सुबह आती है, पता नहीं क्या करके आती होगी। ये प्रॉब्लम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोगों को थोड़े शाय होते हैं वो। उनको ये लगता है कि लड़की है अपने दायरे में रहे। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं, फ्लैट ले लो आप, 15,000 रुपये दो, फ्लैट लो, कुछ भी करो, कोई नहीं कुछ कहता। लेकिन अपने पंजाब में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो आपके आर्टिस्ट पहले आए थे, जो आप कह रहे हो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता होगा प्रॉब्लम। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा तो अपना घर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमें कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। होती। अच्छा सिया, आप इसके साथ साथ में आपके जो ड्रैगन कंपनी है वो साथ में एक एकेडमी भी चलाती हैं। हाँ जी। तो आप वहाँ पे लोगों को ट्रेन भी कर रही हैं अपने साथ में? एक्चुअल में क्या है कि टाइम ही नहीं मिलता, सच बताओ। बच्चे मुझे बोलते हैं मैम प्लीज़ हमें ये वाला स्टेप बताइए, मैम प्लीज़ हमें ये वाला करके दिखाइए, बट टाइम ही नहीं मिलता। वो कहते हैं कि 1 घंटे के लिए आइए, बट हमारे क्या है, शो पे गए, दूर दूर शो होते हैं, कितना ट्रैवल करना पड़ता है, वापस आओ, फिर सो, फिर अपने लिए लंच डिनर बनाओ, उसके बाद फिर अगेन शो पे जाओ, टाइम नहीं मिलता। पर बच्चे कहते रह जाते बट उनके लिए ट्यूशन मतलब ट्यूटर रखा हुआ है हमने। ट्यूटर रखो। अच्छा, आप अपने परफॉर्मेंसेस को दिन ब दिन निखारने के लिए, नए आइटम्स तैयार करने के लिए कितना रिहर्सल करती हैं? रिहर्सल्स की कोई सीमा नहीं होती सर, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब तक आपको खुद को नहीं लगता ना कि आप परफेक्ट हो रहे हो, तब तक रिहर्सल मत छोड़ो। और हम छोड़ते भी नहीं हैं जब तक हमें लगता नहीं कि हाँ अब ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हम रिहर्सल करते रहते हैं। रिहर्सल की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि डेली नए गाने आते हैं, डेली नए सॉन्ग चलते हैं, कुछ डांस नंबर्स होते हैं, कुछ डांस नंबर्स नहीं होते हैं। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल ट्रेंड क्या हो गया है कि आप जो नए गानों पे तो परफॉर्म करते हैं, लोगों की डिमांड ना पुराने गाने बहुत जो रीमिक्स होके आ रहे हैं, लोगों की डिमांड उस तरफ भी बहुत जानी शुरू हो गई। हाँ जी। आप क्या सोचते हो, ये कैसा बदलाव है? अच्छा बदलाव है। कभी भी जो आपका पीछे का जितने भी सॉन्ग्स हैं, पुराने सॉन्ग्स हैं, वो बहुत ही प्यारे थे, प्यारे हैं, और अभी भी सुनूंगी तो मेरे ख्याल से आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, अगर कोई डिमांड रखता है हम तो उसको फुलफिल करते हैं। कोई जैसे कि रेखा जी के गाने हो गए, या फिर आप उनका देख लो
अपने किसी के भी माधुरी XYZ, दीक्षित हो गई। हाँ माधुरी दीक्षित, तो उनसे भी पुराने जो भी हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनके गाने की डिमांड्स आती है हम लोगों को। जैसे कि कोई भी कंपनी इवेंट होता है तो वहाँ फैमिलीज आती है, तो वो पहले से ही बोल के रखते हैं कि हमें ट्रेडिशनल्स चाहिए सारा, ठीक है। तो हम उसको फुलफिल करके देखते हैं। उसके उनके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं कि उनके इवेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ग्लैमर नहीं वो करते, अवॉइड करते कि ग्लैमर आप बिल्कुल मत दो, आप सारा ट्रेडिशनल रखो, तो हम उसको फुलफिल करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ, क्योंकि नॉर्मली सिंगर के साथ तो ये हो जाता हाँ है जी। कि वो अपने गाने सुना तो कहने पाजी तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप ना ए वाला गाना दूसरे सिंगर पर सुना दो। अब आप तो अपनी एक 8-10 परफॉर्मेंसेस जो भी आपने तैयार की आप तैयार करके गई हाँ हैं, जी। लेकिन बीच में से किसी की डिमांड आ गई कि जैसे मैंने कहा कि आप वो मुजरा बहुत अच्छे करते हैं, अब किसी ने दूसरी तरफ कह दिया मैं वो जो शराबी में गाना था कि 9 लखा हारा वो भी करके दे दो, तो ऐसा कभी इंस्टेंट डिमांड आई है कि मैम वो भी परफॉर्म कर दो? हाँ, डेली आती डेली रहती आती है? आती रहती है। तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो? बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसे मान लो अगर मैंने ग्लैमर ड्रेस पहनी है, कोई मैंने बैली डांस की ड्रेस पहनी और म्यूजिक एकदम से मुजरे का चल जाए, मूव्स तो मेरे वही हैं, डांस तो मेरा वही मुजरा चलेगा ना, फिर अब चेंज करने का टाइम तो है नहीं, बट ऑडियंस की जो डिमांड को हम फुलफिल कर देते हैं उसी टाइम, इंस्टेंट ले लो। नहीं, पर बैले डांस में मुजरा करना या मुजरे वाली ड्रेस में बैली डांस करना, ये तो दोनों एक उत्तर दक्षिण हो गए, इनको मिलाना कैसे आपस में? आजकल जो है आपने कभी देखा होगा कि एक लड़की भरतनाट्यम ड्रेस में बैली कर रही है, ये शूट हो रखा है, मैं आपको बताती हूँ, शूट हो रखा है, वो बैली भी कर रही है, क्रम्प भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है। ऐसे ही हम उसी टाइम सोच लेते हैं कि ड्रेस आपने कुछ भी वेयर की हो, ड्रेस आपने कुछ भी वेयर की हो, अगर सामने से ऑडियंस ने आपको कहा कि मुझे एकदम से ये वाला गाने में डांस करके दिखाओ, तो हम कर देते हैं। अब आगे वाले की इच्छा है कि हाँ उसको अच्छा लगा नहीं लगा, या फिर वो चाह रहा है कि नहीं आप पहले पूरा ड्रेसअप करके आइए उसके बाद फिर हमें दीजिए, हम वो भी करते हैं। हम फिर उनसे ब्रेक ले लेते हैं, हम कहते हैं 5 मिनट दे दो, हम लोगों को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरा मुजरे की ड्रेस में आ जाते हैं, फिर हम वही कर देते हैं। बट अगर इंस्टेंट की बात हो तो इंस्टेंट तो फिर वही होगा, इंस्टेंट तो उसी ड्रेस में होगा। अच्छा, ये वाला तो वो हो गया कि इंस्टेंट की ड्रेस में आपने पहले एक परफॉर्मेंस दे रखी है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रखी है, आपने कर दिया। हाँ जी। मैं अब दूसरी तरह से कहता हूँ कि कई बार आपने कोई गाना सोचा भी नहीं है, हाँ रिलेटेड गाना है, आदमी कहता है यार इसके ऊपर डांस करके दिखा दो, अब आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा, आपने हो सकता है दिमाग में ना हो, फिर उसको कैसे मैनेज होता है? वो उसका एक ट्रिक है। अच्छा। उसका एक ट्रिक क्या है, जिस बंदे ने डिमांड रखी है ना उसको बुला लो, ओके। उसके साथ डांस कर लो आप, हाँ, उसको मजा आ जाता है, वो भी उसको खुश है और वाह, आप भी हाँ, खुश हो। बिल्कुल वो भी खुश हो के वाह उसने मुझे बुलाया है। हाँ। मतलब जैसे भी XYZ कोई भी आर्टिस्ट होगा, उसने मुझे बुलाया, मैं डांस करूंगा उसके साथ उसी गाने में जो मेरी डिमांड है, वो भी डांस कर लेता है और हम भी कर लेते हैं, हम उसको घुमा देते हैं, वो हमें घुमा देता है, बस ठीक है, तो मतलब ये गोल मोल चक्कर में आप सबका जो है वो हो जाता है, निकल जाता है अब काम। हाँ, अब क्या कर सकते हैं जब हमने वो कभी सुना ही ना हो, हमें वो पता ही ना हो। अब जैसे हम 90s के बोर्न है, किसी ने 18 का गाना चला दिया, हमने नहीं सुना, वो कभी कभी होता है ऐसा कि हम सारे गाने नहीं सुन पाते और हमें याद भी नहीं होते, तो जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम यही करते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट है। अच्छा सिया, ये तो हुआ आपका प्रोफेशन का, आप डांस करती हैं, रिहर्सल करती हैं, सब कुछ करती हैं। इसके अलावा सिया के और भी तो शौक होंगे कि सिया को लगता है कि आज मैंने डांस नहीं करना, आज मैं खाली हूँ, आज मैं ये करना चाहूँ। जैसे किसी को सोने का शौक है, किसी को मूवी देखने का, किसी को चलो मैं आज घूमने निकल जाती हूँ। तो सिया अपने खाली टाइम में क्या करती हैं? मैं सच बताऊँ तो मेरे क्या है कि मैं फ़ोन बहुत कम चलाती हूँ। ओके। बहुत कम चलाती हूँ, और अगर जब मुझे खाली टाइम मिले ना तो मैं बस फेसबुक देखती हूँ ओनली। मैं आगे का देखती हूँ कि आज क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा, कौन सा डांस ट्रूप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या मेरी लाइन के लोग क्या कर रहे हैं। मैं फ्री टाइम यही देखती हूँ। तो आपको सोशल मीडिया का टाइम जो वहाँ पे नहीं मिलता है वो आप उस पर सोशल मीडिया पे जाते हैं? बिल्कुल। तो उसके अलावा खाने पीने का शौक नहीं? वो तो लग रहा है वैसे देख के खाने का तो कुछ ज़्यादा शौक होगा नहीं। पेटू में थोड़ी सी हाँ। मुझे ना काफ़ी लोग कहते भी हैं कि काफ़ी बार कहते हैं कि आप बहुत पतली हो रही हो, आपने क्या किया है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप डांस करते रहोगे ना, खाने का टाइम आपके पास है ही नहीं। आप शोज़ कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, इवेंट पे जा रहे हो, कभी डे कभी नाइट, कभी डे कभी नाइट, खाने का टाइम आपके पास है नहीं। और इवेंट्स के जो खाने होते हैं वो शरीर में लगता नहीं जब तक घर का आप खाओ ना। मैं फिट रहती हूँ। अच्छा, इसी पे मैं हाँ खाने की बात पे भी आ रहा था। अब जैसे आपका नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं नॉर्मली 7 साढ़े 7 बजे के आसपास परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। और रात को 10 11 12 बजे तक नॉर्मल चलती हैं। जी। तो इस बीच में खाना पीने का टाइम मिल जाता है? कभी कभी नहीं मिलता।
हम क्या करते हैं कि दोपहर का लंच कर लिया, शाम को हम स्नैक्स ले लेंगे या फिर चाय पी लेंगे, उसके बाद शो स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर स्नैक्स आ गया तो खा लेंगे, अदरवाइज टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमें चेंज करना है, उसके बाद हमने स्टेज पे जाना है, फिर वापस आना है, फिर चेंज करना है, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। और मुझे तो खासकर नहीं मिल पाता, तो मैं खाती नहीं हूँ। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा होती हैं। हाँ जी, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। अच्छा सिया, एक चीज़ और बताओ कि लोगों को लगता है कि ये वाली जो लाइफ है ना, क्योंकि ग्लैमरस लाइफ है, बहुत इजी है, पैसा बड़ा इजी है, बट आपको लगता है कि ये लाइफ इतनी इजी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी इजी भी नहीं है। पहली बात तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने में 4-5 घंटे अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें, इजी कैसे हो जाएगा। उसके बाद ठंड में आप शॉर्ट ड्रेस पहन के स्टेज पे जा रहे हैं, बैले डांस कर रहे हो। मैंने तो अभी लेटेस्ट आपका देहरादून में देखा था, शायद कब हमारा दिसंबर में था। हाँ, दिसंबर में लोग वहाँ पे अंगीठियाँ जला जला के, हाँ आप स्टेज पे डांस कर रहे थे। बिल्कुल, आप शॉर्ट ड्रेस पहन के ऊपर जा रहे हैं और आपको ठंड भी लग रही है, बट आपको दिखाना नहीं है क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। हम पीछे चाहे रो रहे हो, लेकिन जब हम फ्रंट होते हैं ना, तो हमें हंसना ही पड़ता है। तो अगर हमें ठंड भी लग रही है ना, तो हम फ्रंट हो गए ना, तो फिर हम बस पूरा अपने डांस पे फोकस देंगे कि हमें डांस करना ही करना है। तो इतना भी इजी नहीं है। कई बार ऐसा तो नहीं, ऐसे ऐसे काम रहे हो, लोगों को लग रहा है ये नया मूव स्टेप आ गया है नया बीच में। मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कैबिन में आती हूँ ना, तो मैं कभी ओढ़ के नहीं रखती। अगर ओढ़ के रखूंगी ना तो फिर बाद में मुझे ठंड लगती है, इसलिए मैं ओढ़ के रखती ही नहीं। तो मुझे उस टेम्परेचर में ना ढलने की आदत हो जाती है, तो मैं ऐसे कभी कांपती नहीं हूँ। नहीं तो कई बार होता है ना कि आदमी खड़ा हो गया ऐसे ऐसे काम पर, सामने वाले को लग रहा है कि यार ये तो नया स्टेप हो गया, एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा सिया, ये अभी तक की आपकी जो जर्नी है आपकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन इसको मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट कई बार क्या होता है कि हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, एक उम्र होती है, और एक ग्लैमर का भी एक टाइम होता है। एज के हिसाब से सारी चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप अपना फ्यूचर कहाँ देखती हैं? क्योंकि एज बढ़ेगी, शरीर में वो लचक नहीं रहती, फेस पे ग्लो नहीं रहता, मेकअप की भी एक अपनी लिमिट है। उसके बाद आप कहाँ देखते हैं कि अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करोगे? मैंने जहाँ तक सोचा हुआ है कि जिस कंपनी पे मैं जुड़ी हूँ वहाँ तक तो उनको आगे तक ले जाना और उसके साथ आगे बढ़ना, इतना तो मैंने सोचा हुआ है। जहाँ मुझे लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ उस लाइन से, या फिर मैं थक गई डांस करते करते, वहाँ मैं ड्रॉप कर दूँगी। ड्रॉप करके अपना ही कुछ सोच लूँगी कि हाँ, अपने क्लास लगवा ली, क्लास नहीं लगवाना तो और टाइम मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मैं अपनी उस पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकती हूँ। बस इतना ही सोचा है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं सोचा। अभी काफ़ी टाइम है ये सब सोचने का। अच्छा, अभी मेरी उम्र ही बहुत छोटी है। बहुत छोटी है। अच्छा, मैं उसी बात पे आ रहा था। हर लड़की का सपना होता है कि एक टाइम के बाद जाकर मेरे को घर सेटल करना है, अपने एक फैमिली बनानी है, अपना एक पूरी लाइफ को सेटल करना है। हाँ जी। और आप और आप जैसे आर्टिस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेज पे तो सब पसंद करते हैं, लेकिन घर कोई ले जाना नहीं चाहता। तो पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि लड़की है, एक उम्र के बाद सेटल हो जानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? लव मैरिज कर लो। इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि अगर आपके मॉम डैड ने कहीं रिश्ता दिखा दिया, अगले के मॉम डैड को पसंद ना आए कि हमारी बहू ये काम करती है, डांस करती है, पहली बात तो उनकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा खुली नहीं है। आज तक लोगों की मेंटालिटी इतनी खुली नहीं कि डांस करने वाली लड़की भी अच्छी हो सकती है या घर बार संभाल सकती है ना। नहीं, उनको ये डांस करती है, ऐसे कपड़े पहनती है, मतलब कि वो पता नहीं और क्या क्या करती होगी। हाँ, क्या क्या करती होंगी ना, वो ये सोचते हैं। तो वो चाहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा भाई ऐसे डांसर के साथ वो ना करे, शादी ना करे, या वो हमारे घर की बहू ना बने। ऐसे सिचुएशन में मैं तो प्रेफर करूँगी कि लव मैरिज कर लो। लड़का आपको पसंद है, लड़के को आप पसंद हो, बाकी उन अपने मॉम डैड को तो वो मना ही लेंगे। अगर वो मुझे पसंद करते तो अपने मॉम डैड को मना लेंगे। लव मैरिज कर लो। और अब यहाँ तक आपने बात बोल ही दिया, आपको क्या लगता है कि ऐसा बंदा आपको अपनी फील्ड से मिलेगा या बाहर से भी मिल सकता है? मेरे हिसाब से तो इसी फील्ड से होना चाहिए वो, क्योंकि वो मुझे बेटर समझेगा, मैं उसे बेटर समझूंगी। उसको फील्ड की अंडरस्टैंडिंग होगी। बिल्कुल। इवेंट्स में क्या है, इवेंट मैनेजर जितने भी आपने देखे होंगे वो भी नहीं सोते। उनको भी पूरे टाइम वो रहते कि अच्छा आज इवेंट इधर है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, वो भी नहीं सो पाता। ऊपर से हम आर्टिस्ट हैं, हमें भी टेंशन रहती है, अच्छा आज वहाँ परफॉर्मेंस ये देनी है, वो देनी है, हम भी नहीं सो पाते। मतलब समझ रहे हो, हम दोनों के जो
कंबाइंड होगा ना, हम जब दोनों को पता है कि हमारी लाइन ही ऐसी है, हम लोगों को ये स्ट्रगल करना पड़ेगा और हमें करना ही होगा, तो फिर घर तो बस ही जाएगा फिर। घर तो बस ही जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। कोई ना कोई तो मिल जाएगा। अच्छा सिया, ये अभी तक की आपकी जो जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है, जी। ठीक है, और आगे भी भगवान करे आपकी अच्छी ही चलनी चाहिए जर्नी, ठीक है। आप लोग अभी लुधियाना में बैठे हो, लुधियाना से बैठ के आप सारा ऑपरेट कर रहे हो जी। कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस बेस को अगर लुधियाना की जगह दिल्ली या बॉम्बे लेके चला जाए तो शायद आपके लिए जो प्रॉस्पेक्टस हैं और ज़्यादा खुल जाएंगे, आपके लिए प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ा हो जाएगा? डेफिनेटली प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तो चार्जेस भी बड़े हो जाएंगे, फाइनेंशियली सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कभी इस बारे में सोचा हो? हाँ, हमने बहुत पहले सोचा हुआ था कि हम अपनी फ्रेंचाइजीज आगे तक रखें, दिल्ली जाएं या मुंबई जाएं, बट क्या है कि पहले जिस जगह पे हम अभी हैं, टिके हुए हैं, अगर हमने उसको छोड़ दिया या फिर हमारा ध्यान वहाँ से हट गया तो हमारी जगह कोई और आ सकता है, और हम ये नहीं चाहते। और वैसे भी जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि अदर स्टेट्स में ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो अपने स्टेट नहीं छोड़ना चाहते, तो हमें क्यों घुसने देंगे? हाँ, वो घुसने अगर हम जा भी चले भी जाएंगे ना, तो क्या है कि हम अपनी जगह छोड़ देंगे एक तरीके से, कि हम अपना पंजाब छोड़ के हमारा ध्यान उधर चला गया, तो फिर हम इसलिए वो नहीं चाहते। अब दिल्ली, हम जहाँ पे हैं लुधियाना में हैं, हमने सोचा था कि हम दिल्ली में भी अपनी फ्रेंचाइजीज खोल लें, बट वहाँ पे ऑलरेडी ही इतना कंपटीशन चल रहा है लोगों में कि हाँ ये ट्रूप वो ट्रूप वो ट्रूप वो ट्रूप, फालतू में अपना लुधियाना छोड़ देंगे वहाँ पे नाम कमाने के चक्कर में। तो जिस जगह पे है उस जगह पे नाम बनाओ कि लोग आपको ऑलरेडी फिर से हायर करें कि हाँ लुधियाना में एक टीम है ड्रैगन डांस कंपनी, आप उनको काम दो, वो बेटर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसीलिए बस ये। अच्छा एक चीज़ और है, आपके ना ट्रूप का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रैगन। ये क्या सोच के रखा आपने? ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारे जो गुरुजी थे वो दिलबाग राठौर हैं, तो उनके नाम से हमने ड्रैगन सोचा था। पहले क्या होता था कि यूनिक नाम रखते थे कि हम यूनिक नाम रखेंगे, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ, किसी ने बिल्ली रख ली, बिल्ली के नाम पे ये रख लिया, किसी ने शेर के नाम पे रख लिया, तो हम ये सोचते थे कि हम कुछ अलग सोचेंगे हम, तो हमने ड्रैगन सोचा। सबसे पहले तो ये वेस्टर्न ब्लास्ट था, उससे फिर चेंज होके ये ड्रैगन बना, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया था काम, तो उनका नाम दिलबाग जी था, तो उन्होंने डी से रखना था, तो हमने ड्रैगन ही सोचा। ड्रैगन ही सोचा। हाँ जी। अच्छा दूसरा ये है कि आप पंजाब में हैं, हाँ जी। आपका बेस भी वहाँ से है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सारी वेस्टर्न या हिंदी गानों के ऊपर होती है। मैंने कभी आपको पंजाबी गानों पे या पंजाबी परफॉर्मेंसेज करते नहीं देखा। इसका क्या कारण है? आप लोग करना नहीं चाहते हो या आप चाहते हो कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारी अलग से फील्ड, हम इसीलिए इसमें हैं? बिल्कुल आपने सही बोला। जो पंजाबी में आपने देखा होगा, पंजाब में बहुत सारे ट्रुप हैं, पंजाब के ना काफ़ी सारे ट्रुप हैं, हम नहीं चाहते, हमारा वो फॉर्म है ही नहीं, हमारा काम ही वेस्टर्न का है, हमारा जो ड्रैगन डांस कंपनी है वो वेस्टर्न की है, तो हम चाहते हैं कि हमारे वेस्टर्न से ही आगे जाए, हम पंजाबी नहीं करते। नहीं करते? नहीं करते, मैं नहीं करती। नहीं आप नहीं करते, बट कभी सामने वाले ने, जिसने आपको कंपनी ने हायर किया, वो अगर बोल दे कि बीच में हमें एक दो परफॉर्मेंसेस पंजाबी चाहिए, फिर कर लेते, ऐसा भी नहीं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अगर डिमांड है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम, हमारा पहला प्रेफर ये रहता है कि हमारा वेस्टर्न है तो हम वेस्टर्न ही पे ही जाएं। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट्स ये कह देता है कि आपने पंजाबी परफॉर्मेंस देनी है ओनली, सिर्फ नाम ड्रैगन का है, ड्रैगन डांस कंपनी जा रही है, बट देनी पंजाबी परफॉर्मेंस है, या फिर कोई गुजराती मांग लेता है, कोई राजस्थानी मांग लेता है, हम सारा फिल करते हैं उनका, उनकी जो भी डिमांड्स होती है हम सारी फिल करते हैं, हम मना नहीं करते हैं, ये डांस कंपनी है, बट ये कि प्रेफर पहले हमारा वेस्टर्न पे रहता है। राइट। जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ग्लैमराइज परफॉर्मेंस आप देती हैं, लोग आपको सूट में पंजाबी ड्रेस में देख के पसंद कर लेते हैं? पता नहीं, ये तो हमारी ऑडियंस ही बता सकती है कि वो मुझे पंजाबी में देखना पसंद करेगी या नहीं करेगी। मतलब आपने अभी तक नहीं परफॉर्म किया? मैंने किया है, ऐसा नहीं है, 2017-18 तक मैंने पंजाबी किया है बीच बीच में, फिर मेरा खुद से ही दिल उठ गया पंजाबी करके ना, मेरा मन ही नहीं लगता था, मतलब अपना, मेरा फॉरेन ही है। हाँ जी, मेरा ये था कि नहीं, मेरा वेस्टर्न करना है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या है, मैं बॉलीवुड करती आई हूँ बचपन से ही, तो ये अलग ही एक मेरे लिए चैलेंज था कि हाँ आपने पंजाबी परफॉर्मेंस देनी है। मैंने किया भी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है, बट ये कि मेरा पहला प्रेफर ये रहता है कि मैं वेस्टर्न रखूँ अपने आप को, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं नहीं करती। अब कोई मुझे कहता भी है कि हाँ आप पंजाबी कल्चर करेंगे, काफ़ी मुझे क्लाइंट्स कहते हैं पंजाबी कल्चर करेंगे, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं ओनली वेस्टर्न करूँगी। राइट।
अच्छा, दूसरा ये है कि आज की डेट में जितने पंजाबी गाने बन रहे हैं वो कहने के लिए तो पंजाबी हैं, लेकिन उसमें जो डांस होते हैं या जो आइटम्स होती हैं, पीछे जो परफॉर्मेंस होती है, वो सारी वेस्टर्न होती हाँ हैं। जी। तो आपको पंजाब में आपका इतना बड़ा नाम है, किसी ने आपके ट्रूप को उसके लिए नहीं कहा कि एक म्यूज़िक एल्बम आ रही है या एक बड़ा गाना आ रहा है, उसमें हमें एक डांस परफॉर्मेंस चाहिए या पूरा डांस ट्रूप चाहिए, आप उसमें परफॉर्म करो? आता है सर, आता है, बट क्या है, हमारे पास टाइम नहीं होता। जो डेट बताते हैं उस डेट में ऑलरेडी हमारे इवेंट्स होते हैं, तो हम कर ही नहीं पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर चंडीगढ़ से हायर कर देते हैं, और फिर वो थोड़े थोड़े कहीं से कोई आर्टिस्ट उठा लिया, कहीं से कोई आर्टिस्ट उठा लिया, फिर वो ये करते हैं। आते हैं वैसे हमें, आते हैं जी, और हम करते नहीं करते नहीं हैं, हम टाइम नहीं होता हमारे टाइम पास। नहीं होता। अच्छा सी, ये तो चलो बात होगी कि आप कह रहे हो कि आते हैं लेकिन टाइम के कारण कंस्ट्रेंट रहता है। अब मैं आपको प्रेजेंट से ना फिर दोबारा पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आप बचपन में शाय थी, हाँ जी। ठीक है, तो आपका बचपन बीता कैसे, स्कूलिंग कैसी रही? क्योंकि जिसको डांस का शौक हो वो स्टेज तो छोड़ नहीं सकता, तो आपने वो स्टेज से दूर कैसे रखा अपने आप को? उसका मैं बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी, हम पहले तो 4 बहन भाई हैं, एक ब्रदर है और हम 3 सिस्टर हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। ओके। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे लाड से रखा गया। मुझे मेरी सिस्टर ने बड़ा प्यार किया, मुझे मेरे ब्रदर ने बड़ा बड़ा प्यार किया। तो और माँ बाप की नज़र बड़े बच्चों पे होती, छोटे पे वैसे भी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर ऐसा कुछ नहीं है। बचपन थोड़ा मेरा हार्ड था। बचपन क्या था, मम्मा को कैंसर हो गया था, तो अ, दीदी ने संभाला है सारा कुछ। वो छोटे होते हम खाना बनाती थी हमारे लिए, हमें खिलाती थी, कपड़े धोना सब दीदी ने किया। इस करके उसने अपना स्कूल छोड़ दिया सिर्फ हमें पालने के लिए। मम्मा को कैंसर था, तो वो 5 साल तक कंटिन्यू चलता रहा, तो उनकी दवाइयाँ चलती रही। वो हार्ड टाइम था हमारे लिए। सॉरी, पापा ने ना पहले ही बोल दिया था कि मैं बेटा जितना कमाऊंगा ना, वो सिर्फ जितना कमाऊंगा तो मैं सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मम्मा के ऑपरेशन में पैसे जाते होते थे। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मैं 4 साल की उम्र में मैंने हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना सीख लिया था, क्योंकि मेरे डैडी थे, उन्होंने बहुत पढ़ाया था, हमें मार के पढ़ाते थे। तो क्या बोलते हैं, पापा ने कहते थे मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो मैं स्कूल पढ़ा सकता हूँ। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितने भी पैसे थे वो मम्मी के इलाज में जाते थे। पर पढ़ने का शौक़ था, तो हम पढ़ते गए। तो इसमें ना मैं डांस पढ़ा करती थी, बचपन में ही बहुत डांस करती थी। कोई भी गाना बजता था, मैं पीछे जाके ऐसे 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 हिलने लग जाऊँगी। वो जो मतलब टीवी में जो चल रहा है एज इट इज़ करती थी। तो सब देखते थे उस टाइम, तो सब मेरी वीडियो तो खैर होते नहीं थे तब, कैमरे वाले फ़ोन होते थे, तो मेरे काफ़ी कैप्चर हो रखे हैं। तो धीरे 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 करके जब हम स्कूल में थोड़े बड़े हुए, तो मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि मम्मा मैंने डांस करना है, मम्मा मैंने डांस करना है। तो फिर दिमाग में ये भी था कि मैं डांस करके करूँगी क्या। हम कभी, मैं एकेडमी में गई ही नहीं, कभी नहीं गई। मुझे पता ही नहीं एकेडमी भी होती है, वहाँ डांस भी सिखाते हैं, नहीं पता था छोटे में। तो मैं सीखती गई, जो टीवी में देखती गई वही सीखती गई। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और थोड़ी शाय थी, जब कभी म्यूज़िक बजता था या फिर बारात निकलती ना, ढोल बजते, मैं घर में ही डांस कर लिया करती थी। तो जैसे पड़ोसी की शादी में हम अब्दुल्ला दीवाना। हाँ जी, हाँ जी, पर घर में सिर्फ घर में। या फिर कभी क्या होता था कि हमारे जैसे फंक्शंस होते थे घर के, नेपाली के होते ना, तीज वगैरह होता है या फिर कुछ भी, तो सब बोलते थे डांस कर डांस कर। मुझे बड़ा शर्म आता, मैं नहीं, सब मुझे देख रहे हैं, तो मैं बगल में डांस करती रहती थी। तो मेरी भाभी थी, उन्होंने काफ़ी मुझे बोला कि तुम्हारे में तो लचक बहुत है, तुम्हारे में लचक बहुत है, तुम अच्छे से डांस करती हो। मैं कहा हाँ ठीक है। फिर जैसे ही 11th में मैं आई, तो 11th मतलब पास हुई, तो जैसे ही 12th में आई, तो मुझे ना एक वो मिला, एक सर थे हमारे, उन्होंने मुझे कहा मॉडलिंग करोगी। मैं कहा हाँ कर लेंगे। उस टाइम तो बच्चा दिमाग, 15 साल की थी मैं कहा करूँगी। तो कह रहा ठीक है तुम आ जाना इतने बजे। मैं कहा ठीक है, कहाँ आना है, इस जगह आना है। चले गए, वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है हमारी मॉडलिंग की, चलने की प्रैक्टिस हो रही है। और वहीं पे एक डांस ट्रूप था छोटा सा, वो डांस कर रहा था। मैं उनको देखती रहती थी कि हाँ यार कितना अच्छा कर रहे हैं ये लोग, तो क्या कर रहे हैं, ये तो ये वाले परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर ने कह दिया कि मेरी बहन भी डांस करती है। वो कह रहे अच्छा आओ ज़रा करके दिखाओ। तो वहाँ पे सब बैठ गए। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि कुछ ये तो ऐसी है, इसको कहाँ डांस आता होगा। तो एक तरह से वो मुझे टीज़ कर रहे थे। तो बैठ गए और देखने लगे कि हाँ क्या करेंगे। पर वहाँ पे मैंने ना चिकनी चमेली में डांस करके दिखा था उनको, एज इट इज़ वही स्टेप जो किया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा
आप हमारे ट्रुप में कर लोगे? मैं क्या हाँ क्यों नहीं, क्या करना है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये वाले डांस करो आप, इस सॉन्ग में हमने परफॉर्म करना है तो आप इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम मैंने मॉडलिंग भी की थी उस दिन, और वो भी किया था। फर्स्ट टाइम मैं थिएटर में जब मम्मा को लेके गई, मेरी मम्मा को बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी स्टेज में डांस कर रही है, सब लोग देख रहे, ताली बजा रहे हैं। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फिर यहाँ तक की। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ से हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई, हमें ट्रॉफ़ी वगैरह मिली, फिर हम घर आ गए। तो घर आके फिर सर ने मुझे फिर दोबारा कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है बेटा, आप डांस सीखोगे? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सीखूंगी। कह रहा आप अकेडमी आ जाओ। मैं क्या अकेडमी? मैं क्या अच्छा हाँ। फिर जाते हैं। फिर जब देखा वहाँ तब पता लगा कि इस फॉर्म को ये बोलते हैं, इस फॉर्म को ये बोलते हैं। पहले कुछ नहीं पता, पहले बेसिक था सिर्फ डांस, कुछ नहीं पता था कि बैली भी होता है या बॉलीवुड होता है, वेस्टर्न होता है या फिर क्या होता है, कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं पंजाब कैसे आई, वहाँ पे एक ब्रदर थे मेरे, तो उन्होंने, उनका टाई अप था सर से, तो सर को आर्टिस्ट की नीड थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम आओगे? तो सर भैया ने कहा कि तुम चलोगी मेरे साथ पंजाब? मैंने कहा पंजाब? कह रहे हाँ हाँ जाके देखते हैं, वहाँ बहुत अच्छे शोज़ होते हैं। स्टेज कभी देखा नहीं था, थिएटर ही देखा था बस छोटा सा, वो भी। मैं कहा ठीक है चलते हैं। मैं मम्मा को कहा मम्मी पंजाब जा रही हूँ। मम्मा कह रही चल तू जा रही है पर पापा से पूछ लेना। मैं कहा पापा से मैं नहीं पूछूंगी, आप पूछो। तो कह रहे कि चल मैं बात कर लूँगी, तू जा। मम्मा ने भेज दिया। मैं 2 दिन के लिए आई थी। मैंने फर्स्ट मतलब 2 दिन सीखा, उसके बाद परफॉर्मेंस करा। तो मुझे तब तक तो पता नहीं था मैरिज में कर रहे हैं, मैरिज शोज़ क्या होते मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो सामने स्टेज है और मैंने फाड़ देना है बस, इतना जोर के डांस करना है, इतना ज़बरदस्त डांस करना है कि सब तालियां बजाए। काफ़ी शोज़ तक तो मुझे पता ही नहीं था मैं मैरिजेस में कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुझे पता लगा कि हाँ मैं मैरिज में डांस करती हूँ। पहली परफॉर्मेंस आपको याद है कौन से गाने पे की होगी आपने? हाँ जी, गणेश वंदना। अच्छा। पहली परफॉर्मेंस से हमारी गणेश वंदना होती है। तो हमने गणेश वंदना करके फिर हमारी रशियन परफॉर्मेंस थी, फिर हमारी और भी काफ़ी परफॉर्मेंस थी, फायर थी सब। तो धीरे धीरे फिर अब मेरा अप डाउन होता रहा, पंजाब से घर, घर से पंजाब। तो पापा मना करते थे कि बेटी को मत भेजो, दूर जा रही है, पता नहीं कैसे रहती होगी, खाती क्या होगी, कौन ध्यान रखता होगा। तो मेरी मम्मा ने पहले ही बोल दिया था कि देखो उसकी मर्ज़ी है, अगर वो थक गई, अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने नहीं करना मम्मा, तो वो आपके पास आ जाएगी, वो फिर आप जो कहो वो करेगी। क्योंकि मैंने मम्मा को बोल दिया मम्मा अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं हाथ ऊपर कर दूँगी कि हाँ मम्मा अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब पापा जो बोलेंगे मैंने वही करना है। तो ऐसे करके मम्मा ने भी काफ़ी पापा को कहा, कन्विंस किया। फिर पापा भी थोड़ा मानने लगे धीरे धीरे। काफ़ी रिश्तेदार हमारे बोलने लगे कि बेटी को भेज देते हो तुम, बेटी को बाहर भेजते हो, पंजाब भेजते हो, इतनी दूर भेजते हो, पता नहीं कैसे रहती होगी, क्या करती होगी, लड़के होते होंगे, छेड़ते होंगे। तो मेरी मम्मा ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरी बेटी है, मुझे पता है वो क्या करी क्या नहीं करी, कौन से रास्ते में है, कितना सही करेगी कितना नहीं करेगी। मेरे पापा सिर्फ एक ही बात बोलते थे, बेटा धर्म के रास्ते में चलो, कभी भी गलत काम मत करो, तुम्हें कोई फोर्स करा मना करो, तुम गलत रास्ते पे जाओ ही मत, तुम जिस रास्ते पे हो उसको पॉजिटिव लेके चलो और उसी पे रहो, डटे रहो। सिर्फ मेरे पापा यही मुझसे बात करते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं पंजाब आना स्टार्ट हो गई, फिर मैं यहीं सेटल हो गई। यही सेटल हो गई। हाँ जी। तो इसकी आपकी पूरी स्टोरी में ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो इंसान कहीं पे भी पहुंच सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे ना तो बंदा टूट जाता है। बंदा कहता है फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, दोस्त तो खैर पूछते ही नहीं है, सोसाइटी तो वैसे ही अगेंस्ट है। हाँ सोसाइटी तो वैसे ही अगेंस्ट है, दोस्त पूछते ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं फिर वही करूँगा जो मॉम डैड कहेंगे। फिर यही होता है, बंदा डिप्रेशन में जाता है, या उसका पैशन है अगर, या फिर वो छोड़ दे सब कुछ, मॉम डैड छोड़ दे, सारा कुछ छोड़ दे, जीरो से स्टार्ट करे। अगर वो उसके अंदर पैशन है कि वो कर सकता है, अगर उसके अंदर हिम्मत है कि हाँ जितने भी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होंगे मैं कर सकता हूँ, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो खुद ही से कर दे कि नहीं मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, सब मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर नहीं हो सकता। मेरी एक अच्छी बात ये रही, मेरी मम्मा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा, हद से। थैंक्स टू मॉम कि मैं उनका देना कभी नहीं मोड़ सकती, कभी भी नहीं। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरी मम्मा आज भी मुझे कहती है क्या देखा, अगर मैंने तुझे उस दिन रोक लिया होता तो आज तो यहाँ नहीं होती। मैंने कहा हाँ मम्मा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर आपने उस दिन रोक दिया होता तब मैं शायद यहाँ ना होती। बिल्कुल सही बात है। वो तो हमेशा से है ना, देखो घर में अगर आपको घर से पॉजिटिव माहौल मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो कहते हैं
बाहर की दुनिया से तो हम लड़ सकते हैं, लड़ना अपनों से सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर अपने आप का साथ देते हैं तो आगे आपको ज़िंदगी बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता जी। वो सारा आपके साथ, वो बढ़िया रहा कि आपकी मम्मा ने आपका साथ दे दिया जी। और वो कहते हैं वैसे भी घर में अगर मम्मी ने साथ दे दिया तो पापा तो बेचारे मान ही जाते हैं। हाँ ये तो है, पापा तो मान जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे रिश्तेदारों ने पापा को इतना नेगेटिव कर दिया था कि पापा ने 1 मिनट के लिए तो मम्मा पे हाथ भी उठाया था कि अब लड़की को बुला लो, अब नहीं करवाना उससे काम। पापा का स्टार्टिंग से ये था कि मैं जो है पढ़ के कुछ टीचर बनूं। पहले मैंने भी यही सोचा था 11 तक कि मैं, क्योंकि पता नहीं था डांस के बारे में इतना, बस डांस करती थी तो मैं सोचती थी कि मैं टीचर ही बनूंगी, इसलिए मैंने आर्ट साइड ली। मैंने कहा आर्ट से पढ़ूंगी तो टीचर बनूंगी। बचपन में किसी मॉम डैड को तो पता नहीं था इस बारे में। दोस्त बोलते थे आर्ट ले ले, आर्ट ले ले, आर्ट ले ले तो टीचर भी बन सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है, फील्ड सही है, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ज़बरदस्ती आर्ट ले ली, आर्ट ले ली। तो आर्ट से तो आर्टिस्ट बन गए ना भाई। हाँ वो तो बात की बात है ना। पहले क्या प्रेफर था कि मैं टीचर बनूंगी, तो क्या बोलते हैं पढ़ाई भी करी, उसके बाद ड्रॉप हो गया। जब ट्वेल्थ कंप्लीट करके जब ड्रॉप हो गया ना, तो फिर मुझे फील हुआ कि मॉम डैड ने तो भेज दिया मुझे कि चल कोई बात नहीं, तुझे अगर डांस करना तो डांस कर ले, लेकिन एक दिल में जैसे मेरे बाप की इच्छा है कि मेरी बेटी पढ़े आगे तक, वो रह गई। तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होने लग गया था। तो फिर मैंने दोबारा कॉलेज स्टार्ट किया 3 साल बाद, फिर कंटिन्यू करा अपना कॉलेज। तो आपने रेगुलर कॉलेज किया? रेगुलर नहीं किया तो कॉरेस्पॉन्डेंस से था, लेकिन ये कि मैं एग्ज़ाम देने जाया करती थी और अप डाउन करती थी। एक एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जाना, फिर वापस आना, फिर शोज़ करना, फिर पढ़ना, फिर दिल्ली जाना, मतलब एग्ज़ाम्स ऐसे मैंने अपना पास आउट किया, ग्रेजुएशन ऐसे की। तो फिर तब मेरे पापा को बोला कि पापा मैं ग्रेजुएट हो चुकी। मैंने पापा को बताया नहीं था। पापा कह रहे अच्छा हो गई? तो मैं कहा हाँ। फिर ठीक है, फिर तूने कर लिया, मतलब ये था। क्योंकि मेरी फैमिली के जो पीछे के मेरे चाचा वगैरह ये थे, ताऊ जी थे, वो सोचते थे कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ना चाहिए था बच्चों को, है ना, इस लाइन में चले गए हैं। काफ़ी लोगों ने बोला था, मेरे पर्सनली मैं नहीं बोलूँगी कि इन्होंने बोला था, बट मेरे रिश्तेदारों ने पापा को बोला था। तो पापा को फील होता था, तो पापा चाहते थे बच्चा पढ़ ले बस। वो मैंने पापा का फुलफिल कर दिया कि हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ, ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगी, अब मैं जिस लाइन में हूँ ना पापा मैं उसमें ही आगे चलूँगी, अब मैं फोकस नहीं दूँगी। बट मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक है, ये मेरी हॉबी है थोड़ी, कि मुझे ना लैंग्वेजेस पढ़ने के बड़े शौक होते हैं। जब मैं पंजाब में आई थी ना, तो पंजाब की जो लैंग्वेज होती है ना मुझे समझ में तो आती नहीं थी, क्योंकि हमने पढ़ाई करी नहीं। तो मैं बोलती थी क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो मैं क्या करती थी, बोर्ड टू बोर्ड पढ़ती थी कि हिंदी में क्या है और पंजाबी में क्या है। तो पंजाबी मैंने ऐसे पढ़नी सीखी। अच्छा। हाँ जी, पंजाबी मैंने बोर्ड से पढ़नी सीखी। पहले हमारे भटिंडे शोज़ बहुत होते थे, भटिंडा, अमृतसर या ये मोगा देख लो। तो मैं जब भी जाते मार्केट में ऐसे देखती रहती थी कि इस बोर्ड में ये लिखा है, हिंदी में ये है, पंजाबी में ये है। अच्छा, तो फिर मैंने ऐसे पंजाबी पढ़, मुझे बड़ा शौक था मतलब लैंग्वेजेस का, अभी भी है। अच्छा, आप जिस मुकाम पे अभी हो, आपने देखो नाम भी कमाया, आपने पैसा भी कमाया, लोग आपको जानते भी हैं, शोहरत भी कमाई है। अब वो जो रिश्तेदार, वो जो फैमिली के लोग थे जो उस वक्त कहते थे, वो अब उनका एटीट्यूड क्या है? खुश है, क्योंकि अब मैंने गाड़ी ले ली ना। अब तो सारे बोलते होंगे ये हमारी लड़की है, ये तो हमारी लड़की है। हाँ जी, अब वो खुश हैं, अब वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मैं अपने घर में जो मतलब मेरा बैकग्राउंड है, जो भी है, जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, सब है, अब वो खुश हैं। सच बताओ तो रिश्तेदार सिर्फ पैसों पे होते हैं। पैसा अच्छा है, बंदे का नाम अच्छा है ना, तो ओके। अगर वो कुछ नहीं करा ना लाइफ में, उसने क्या करा जिंदगी में? कुछ भी नहीं किया उसने जिंदगी में। पहचानने से भी मना कर देते हैं। चलो पहचानना भी एक तरीके का हम वो करते हैं कि उन्होंने मना कर दिया नहीं, लेकिन वो ना भाव नहीं देते। कहते नहीं कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, तो उसकी तरह थोड़ी बन। अपने बच्चों को बोलते तो उसकी तरह मत बन, तो कुछ और कर ले। लेकिन अगर आप वहाँ पे सक्सेस हो गए तो फिर अपने बच्चों को यही मिसाल देंगे कि तुम उसकी तरह बनो, तुम उसकी तरह करो, देखो उसने ज़िंदगी में क्या किया। ये होता है कहने का मतलब, ये सक्सेस तभी मिलता है जब लोग खींचते हैं आपको। जब जैसे लोग आपको खींचते रहेंगे, आप उतना ही ऊपर बढ़ते रहेंगे। वो कहते हैं ना, पतंग को भी जितना खींचोगे वो उतना ऊंचा उड़ना शुरू होते हैं। अगर ढील दोगे तो हिलनी शुरू हो जाती है। ये होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सक्सेस हो रहे हो तो आपको कोई खींचे। तो रिश्तेदारों का रोल बहुत अच्छा है। मेरे को ना वो गुरु मूवी का डायलॉग याद आ गया। वो कहते अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में चलती हैं एक आर्टिस्ट को लेके या मॉडल को लेके, आपने वो सारी तोड़ी।
और सबसे बड़ी बात आपने ये तोड़ी कि लोगों को ये लगता है कि अगर इस प्रोफेशन में है तो लोग पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है आपने प्रोफेशन में आने के बाद 3 साल के बाद दोबारा अपनी डिग्री कंप्लीट करी। जी। और दूसरी तरफ जो लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़की ग्लैमराइज परफॉर्मेंस दे रही है तो वो इजीली अवेलेबल है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो झापड़ भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पता लगे आपकी बीवी के सामने आपको झापड़ पड़ रहे हो, बीवी पूछे क्या हुआ क्या हुआ, करे ये मुझे बदतमीजी कर रहा था, ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था, हाँ। और पता लगे बीवी भी उसे झापड़ मार दे कि तू भाई डांस करने क्यों चढ़ा था। बिल्कुल सही बात है। तो सिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टोरी एक्चुअल में जो लोग आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल पका के अभी तक बैठे होंगे आपको देख के, उनके जो ख्याल है अब सारे टूटेंगे। हाँ, और वो गलत आपके क्या किसी के बारे में भी गलत ख्याल ना पकाएं। बिल्कुल सही कहा। एक आर्टिस्ट के बारे में तो बिल्कुल ना करे ऐसा कुछ, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, वो अपना आर्ट दिखा रही है, वो कुछ गलत नहीं है। आर्ट दिखाना गलत नहीं है, ऐसे तो फिर सारे आर्टिस्ट मर जाएंगे, फिर करेंगे क्या, फिर आप एंटरटेन कैसे होंगे, आपको एंटरटेन कौन करेगा कौन, फिर आप डिप्रेशन में, डिप्रेशन को तोड़ने के लिए लोग म्यूजिक सुनते हैं, आर्ट देखते हैं, डांस देखते हैं, कि बंदा चलो फ्री माइंड हो गया है कि अब म्यूजिक सुन लिया जाए। अगर वही ना रहे तो आप क्या करेंगे। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, उनको बदनाम ना करें, उनको ये ना सोचे कि ये कुछ और ही है भैया, चलो कुछ पूछ लेते हैं इनसे, पूछोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों, ये थी सिया जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारा पर्पस भी यही था कि लोगों के दिमाग में जो आर्टिस्ट के बारे में कुछ गलत दिमाग में विचार चल रहे होते हैं उनको तोड़ा जाए। जो सोसाइटी उनके साथ थोड़ा बहुत गलत करती है तो उसके बारे में सोसाइटी को भी एक आईना दिखाया जाए कि हर आदमी का एक प्रोफेशन होता है। जैसे एक कुछ लोगों की जॉब दिन की है, कुछ लोगों की जॉब रात की है। अगर आपका आईटी का बच्चा सारी रात बैठ के अगर वो रात को 8 से सुबह 6 की शिफ्ट कर रहा है तो वो भी नाइट काम कर रहा है। फ़र्क इतना है वो ऑफिस के अंदर कर रहा है, ये ऑफिस के बाहर कर रही हैं, लेकिन हर कोई अपना काम कर रहा है। काम को काम की तरह देखा जाए, उसमें मीन मेख ना निकाला जाए, और ऐसे आर्टिस्ट को जो बहुत मेहनत करके एक परफॉर्मेंस करते हुए एक लेवल तक पहुँचे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। ये लोग बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आर्टिस्ट नहीं होंगे तो हमें एंटरटेन कौन करेगा। तो इसी एंटरटेनिंग नोट के ऊपर हम लेंगे सिया से विदा। अगली बार आपके लिए ढूंढ के लाएंगे कोई और आर्टिस्ट। जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ। सिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू डियर, बाय बाय।